Yes, very good morning to all. Yesterday we have covered subsistence agriculture. Today we are continuing with the topic commercial agriculture. Some farmers who have large fields grow crop in large quantity for selling in the market, and agriculture that is done for selling the crops and earning profit is known as commercial agriculture. What we have seen in subsistence उसमें था कि हम अपने लिए ही जो फार्मिंग कल्टीवेशन कर रहे हैं, अपने लिए ही हम जो खाना प्रोड्यूस कर रहे हैं या स्मॉल आसपास के लोगों के लिए, वो जो एग्रीकल्चर है दैट इज़ सब्सिस्टेंस. बट द एग्रीकल्चर विच वी आर डूइंग फॉर अर्निंग प्रॉफिट्स फॉर सेलिंग द क्रॉप्स दैट इज़ कमर्शियल एग्रीकल्चर. कमर्शियल एग्रीकल्चर इज़ फर्दर ऑफ 3 types: extensive agriculture, plantation agriculture and mixed farming. From all among these 3, our extensive agriculture is important. In this type of farming there is an extensive use of modern machinery. आपको साइड में पिक्चर दिख रही होगी that here it is shown a इसको जो भी बोलते हैं मशीनरी का यूज़ हो रहा है. इट इज़ कॉमन इन रीजन्स वेयर देयर इज़ अबंडेंट लैंड बट वेरी स्पार्स पॉपुलेशन. एग्जाम्पल द मिड लैटिट्यूड्स ग्रासलैंड्स, prairies of North America, pampas of Argentina, steppes of Central Asia and downs of Australia. These are the places where this agriculture is happened. Due to large scale production, these regions are known as granaries of the world. यहाँ पे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है, that's why we call these places granaries. The land holdings are very big in size. All the processes are fully mechanized and human labor is minimum. ये लैंड जो है बहुत बड़े बड़े हैं, यहाँ पे मैक्सिमम यूज़ मशीनरी का है और ह्यूमन लेबर क्या है, बिल्कुल मिनिमम है. फर्टिलाइज़र्स आर नॉट यूज्ड टू ग्रेट एक्सटेंट्स. हम इसमें ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स भी यूज़ नहीं करते हैं. इम्पॉर्टेंट फीचर इज़ स्पेशलाइजेशन ऑफ 1 or 2 crops. Wheat is the most important crop in extensive farming. Again, one word question can come. Which crop is most important in extensive farming? That is wheat. Other crops भी हैं, corn, barley, oats, rye, cotton. Total production from the farm is very large, but per hectare productivity is low. जो टोटल प्रोडक्शन है, अभी लैंड बड़ा है तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी, लेकिन हम पर हेक्टेयर के अकॉर्डिंग देखें तो वो प्रोडक्टिविटी क्या है, लो है. लो क्यों है? हम फर्टिलाइज़र्स का इसमें मिनिमम यूज़ रखते हैं. प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट बट जस्ट स्टिल लिसन. इसमें क्या है, ये कौन से रीजन्स में है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स में. जो मैंने अंडरलाइन किया है, जस्ट अंडरस्टैंड दैट वर्ड्स ओनली. इट इज़ अ कमर्शियल टाइप ऑफ फार्मिंग. ये इसमें हम सिंगल क्रॉप ही वो क्या है कल्टीवेट करते हैं, जिसको हम क्या बोल देते हैं, मोनोकल्चर भी बोल देते हैं. इसमें भी क्या है, फार्म्स जो हैं ह्यूज हैं और एंड आर कॉल्ड प्लांटेशन फार्म्स और ई स्टेट्स. नेक्स्ट इट इज़ रिटन लास्ट पे, इफ़ यू कैन सी, the quality of the crop is very high. Plantation crops are specially grown for export. जो हम प्लांटेशन एग्रीकल्चर करते हैं उसमें हम जो भी चीज़ ग्रो कर रहे हैं वो मेनली एक्सपोर्ट के लिए कर रहे हैं, बाहर भेजने के लिए कर रहे हैं. फाइन. हियर इन द सेकेंड पैराग्राफ विच आई हैव अंडरलाइंड इट इज़ रिटन प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज़ डन इन नीलगिरी एंड कार्डमम हिल्स. लार्ज फ्रूट ग्रोइंग एरियाज़ कौन से हैं, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर. हेयर इट इज़ अगेन one mark question comes. Nagpur is known for oranges. Which city is known for oranges? That is Nagpur. And southern states of India supply spices to the whole world. जो हमारा साउदर्न पार्ट है इंडिया का, दैट इज़ फेमस फॉर स्पाइसेस. हमारे जितने भी स्पाइसेस हैं जो हम यूज़ करते हैं चीज़ों में, वो मोस्टली केरला वगैरह से ही आते हैं. हेयर इट इज़ रिटन प्लांटेशंस एंड countries. Just read this by yourself. नेक्स्ट अगेन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट इज़ योर मिक्स्ड फार्मिंग. इसमें मैं आपको सिंपल बता देती हूँ इसमें क्या चीज़ है. एक तो जो फार्म साइज़ है वो मॉडरेट साइज़ का है. इसमें क्या है, फार्मिंग भी चल रही है, साथ में जो डेयरी एनिमल्स हैं वो भी अपना वहाँ पे काम कर रहे हैं. नेचुरल एनिमल मैन्योर को, जो एनिमल्स का वेस्ट है उसी को फार्म में यूज़ किया जाता है टू इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी. Here it is practice on 2. Then we will complete the chapter. I will give you solution of everything. Next, our important topic is major crops. A variety of crops are grown all over the world. Crops not only fulfill the basic need for food but also supply
रॉ मटेरियल्स फॉर सम इंडस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल एंड शुगर। ये सिर्फ हमारी बेसिक नीड्स को ही फुलफ़िल नहीं करता, बल्कि ये एज अ रॉ मटेरियल भी जाता है इंडस्ट्रीज़ में। अगर शुगर बनानी है तो हम शुगर केन को भेजेंगे, फाइन। टेक्सटाइल, अगर कपड़ा बनाना है तो हम कॉटन को इंडस्ट्रीज़ को देंगे। एवरी क्रॉप नीड्स अ पर्टिकुलर सेट ऑफ क्लाइमेटिक फैक्टर्स टू ग्रो वेल। हर किसी को एक पर्टिकुलर क्लाइमेट चाहिए ग्रो होने के लिए। वी विल स्टडी सम मेजर क्रॉप्स एंड देयर जियोग्राफिकल और फिजिकल रिक्वायरमेंट्स एंड द रीजन्स वेयर दे ग्रो। हर क्रॉप के बारे में हम पढ़ेंगे कि उनको क्लाइमेट कैसा चाहिए, जियोग्राफिकल कंडीशंस कैसी चाहिए, फिजिकल रिक्वायरमेंट्स और कौन से रीजन में वो ग्रो कर सकती हैं। क्रॉप्स कितने टाइप की हैं? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। फर्स्ट इज़ योर food crops, second is your fiber crops, third is your beverage crops, fourth is your commercial crops, जो हम बेचने के काम, जिससे हम प्रॉफिट अर्न करते हैं। yes, moving further, here it is food crop. food crops fulfill the basic dietary needs जो हम inhale करते हैं of the people. food crops include cereal grains like wheat, rice, corn, जिसको कई जगह पे मेज़ भी बोलते हैं, and millets. In India, pulses and oilseeds also form part of the major food crop. हमारे यहाँ पे pulses and oilseeds भी ज़्यादा यूज़ होते हैं। Crops that produce grains that can be eaten and are used to make flour or bread are known as cereal crops. Again one mark question. Crops जो हम प्रोड्यूस करते हैं एज अ ग्रेन्स भी, उनको सीधा हम इनहेल कर लेते हैं, उनका फ्लोर बना लेते हैं या उनको ब्रेड में कन्वर्ट करते हैं, ऐसे सारे क्रॉप्स को बोलते हैं सीरियल क्रॉप्स। वीट, बार्ले, राई आर ऑल सीरियल्स। इन इंडिया, क्रॉप्स दैट आर सोन इन विंटर अराउंड नवंबर एंड हार्वेस्टेड इन अप्रैल मई आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। अगेन वन मार्क क्वेश्चन। जो हम विंटर के अराउंड सो करते हैं, जिन सीड्स को हम नवंबर के अराउंड दबाते हैं और उसको हार्वेस्ट करते हैं अप्रैल मई में, उन क्रॉप्स को हम बोलते हैं राबी क्रॉप्स। एंड क्रॉप्स दैट आर सोन आफ्टर द रेन इन जून जुलाई एंड हार्वेस्टेड इन ऑटम आर कॉल्ड खारिफ क्रॉप। जो जून जुलाई में हमारा जी ये बारिश वाला सीज़न आपने देखा होगा, जुलाई में कितनी ज़्यादा बारिश हुई थी, उसके बाद जो हम क्रॉप को ग्रो करते हैं और ऑटम में उसको हार्वेस्ट करते हैं, ऐसी क्रॉप्स को हम बोलते हैं खारिफ क्रॉप। फर्स्ट आवर इम्पॉर्टेंट क्रॉप इज़ राइस। हेयर आई हैव मार्क्ड अ टिक, दैट मीन्स दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। राइस इज़ द मेन फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड। राइस जो है वो वर्ल्ड का मेन फूड है। इट इज़ द स्टेपल फूड ऑफ नियरली हाफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट फूड है और वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑलमोस्ट हाफ जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो इनहेल करती है। इट इज़ पार्ट ऑफ द डेली डाइट ऑफ पीपल लिविंग इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स। ऐसे लोग जो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन्स में रहते हैं उनकी ऑलमोस्ट ये डेली डाइट है। साउथ में भी जो लोग हैं वो मेनली राइस से बनी चीज़ों को खाते हैं, इडली एंड और उसके फ्लोर से बनाते हैं उनको, ठीक है। और बिहार में भी ऑलमोस्ट राइस इज़ कॉमन। राइस प्लांट इज़ ऑल्सो नोन एज पैडी। अगेन वन मार्क क्वेश्चन, राइस प्लांट को हम क्या बोलते हैं? पैडी। नेक्स्ट हेयर इट इज़ रिटन असेंशियल कंडीशंस विच यू विल रीड बाय योर सेल्फ। कि टेम्परेचर कितना चाहिए, रेनफॉल कितने के कितने बीच में चाहिए, रिलीफ क्या होना चाहिए कहाँ कहाँ पे, सॉइल कैसी चाहिए, फर्टिलाइज़र्स कौन से ज़रूरत पड़ती है, लेबर कितनी चाहिए, ठीक है, कि हैंड से काम हो जाता है राइस का या मशीन्स की ज़रूरत पड़ती है। दीज थिंग्स यू विल रीड बाय योर सेल्फ। देन इट इज़ रिटन एरिया ऑफ प्रोडक्शन, कौन से एरियाज़ में है। मेजर प्रोड्यूसर्स आर चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, थाईलैंड, म्यांमार एंड जापान। इंडिया इज़ मोस्टली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा एंड पंजाब। गुड क्वालिटी राइस लाइक द इंडियन बासमती, good quality rice like Indian basmati has entered the international market। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंडिया का कौन सा राइस है जो इंटरनेशनल मार्केट है जिसकी, दैट इज़ इंडियन बासमती। मोस्ट ऑफ द प्रोड्यूस इज़ फॉर कंजम्पशन विद इन द कंट्री, लेकिन इसका जो मोस्ट ऑफ द यूज़ है कंज्यूम वो हमारी कंट्री में ही हो रहा है। नेक्स्ट वी हैव वीट। Wheat is the chief food crop in the mid-latitude and dry subtropical regions. Wheat as a cereal grain, cereal grains कौन सी थी हमने लास्ट पेज पे देखा।
फर्स्ट ग्रोन इन टर्की। अगेन 1 मार्क क्वेश्चन, मैं जितना भी बोल रही हूँ 1 मार्क क्वेश्चन वो आपने सभी ध्यान में रखने हैं, वेदर यू कैन अंडरलाइन दैट लाइन्स इन योर बुक ऑल्सो। वीट फर्स्ट टाइम कहाँ पे ग्रो की गई थी? इन टर्की। देयर आर 2 मेन वेराइटीज़ ऑफ वीट, स्प्रिंग वीट एंड विंटर वीट। 2 कौन सी वेराइटीज़ हैं वीट की? स्प्रिंग वीट एंड विंटर वीट। स्प्रिंग वीट इज़ ग्रोन इन कैनेडा एंड विंटर वीट इज़ ग्रोन इन USA एंड इंडिया। अगेन क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि इंडिया में कौन सी वीट ग्रो की जाती है, स्प्रिंग वीट और विंटर वीट? विंटर वीट इज़ ग्रोन इन USA एंड इंडिया। देयर इज़ अ वाइड रेंज ऑफ वीट बेस्ड ऑन कलर एंड हार्डनेस। बहुत टाइप्स की होती है, उनके कलर के बेसिस पे हम उनको देखते हैं, हार्डनेस के बेसिस पे। वीट इज़ ग्रोन एक्सटेंसिवली इन द temperate grasslands such as prairies, steppes and the downs. The wheat fields are much larger in comparison to the rice fields. Here it is written, जो rice fields हैं उनसे जो wheat fields का area है that is much larger. In India, wheat is grown as winter crop. ये ऊपर भी हमने देखा कि winter wheat इंडिया में grow की जाती है. Essential conditions you will read by yourself. Then it is here areas of production. मेजर प्रोड्यूसर कौन है? अगेन इट्स इंडिया, चाइना, रशिया, USA, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया एंड अर्जेंटीना। इन इंडिया द वीट बेल्ट इंक्लूड्स पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। आपसे ऐसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे अगर मैं पूछूं कि इंडिया में कहाँ पे है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे एक सिंगल चीज़ के बारे में हमें बताया जाएगा कि हम मेनली यहाँ पे है, ये इसको हम ऐसे बोल सकते हैं। दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल बी मेड फॉर 1 मार्क। फाइन। इंडिया में कौन से एरियाज़ में है? पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, MP एंड महाराष्ट्र। ट्रेडिंग हम कहाँ कहाँ कर रहे हैं इस चीज़ की? USA, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस आर द मेन एक्सपोर्टर्स ऑफ वीट इन द वर्ल्ड। ये जो हैं ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं, ये कंट्रीज़ पूरे वर्ल्ड में वीट को। Then it is your maize. I have marked here cross. That means it is not important for your exam point of view. But if you want to read it, you can read it by yourself. मेज़ को कॉर्न बोलते हैं USA की तरफ, मक्का बोलते हैं इंडिया में, ठीक है। मेज़ को कॉर्न भी बोलते हैं, कुछ भी, हम इंडिया में इसको मक्की बोलते हैं। मूविंग फर्दर वी हैव मिलेट्स, अगेन इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। देन यू हैव फाइबर क्रॉप्स। प्लांट्स आर द चीफ सोर्स ऑफ नेचुरल फाइबर्स। फाइबर एक तरह कपड़े को बोलते हैं, कपड़े वाली जो भी चीज़ हम ग्रो कर रहे हैं। देयर फॉर सच प्लांट्स आर नोन एज फाइबर क्रॉप्स। फाइबर्स आर obtained from stems, seeds and fruits of these crops. Fiber crop produce the raw material for making cotton, jute cloth, rope, bags and sacks, etc. Cotton, jute and flax are the main fiber crops. Which are main fiber crops? Cotton, jute and flax. We will now study about cotton and jute. From cotton and jute, your important part is cotton. Yes, cotton is the most important fiber crop. It has been grown and used since ancient times. कॉटन जो है दैट इज़ योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइबर क्रॉप है और ये एंशियंट टाइम से हम यूज़ करते आ रहे हैं। इट प्रोवाइड्स बेसिक रॉ मटेरियल फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ये कपड़े वाली इंडस्ट्री को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है। इट इज़ अ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्रॉप। इट इज़ क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ द फाइबर, शॉर्ट, मीडियम एंड अ लॉन्ग स्टेपल कॉटन। ये किसके बेसिस पे क्लासीफाई की जाती है कि कौन सी कॉटन अच्छी है, बुरी है, उसके फाइबर शॉर्ट, मीडियम कैसा है, लॉन्ग स्टेपल कॉटन, इन चीज़ों के बेसिस पे। लॉन्ग स्टेपल कॉटन अबाउट 5 सेंटीमीटर इज़ ग्रोन इन इजिप्ट, USA, पाकिस्तान एंड इंडिया। इजिप्ट इज़ द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ हाई क्वालिटी कॉटन। अगर आपसे पूछा जाए विच कंट्री इज़ द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ हाई क्वालिटी कॉटन, कहाँ पे सबसे अच्छी क्वालिटी की कॉटन है, दैट इज़ योर इजिप्ट। Essential conditions you will read by yourself. Then it is areas of production. कहाँ कहाँ पे है? मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ USA, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील, इजिप्ट, टर्की, सूडान, रशिया एंड उज्बेकिस्तान। इन इंडिया इट इज़ ग्रोन इन महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश। ब्लैक सॉइल ऑफ द डेक्कन इज़ मोस्ट आइडियल फॉर कॉटन कल्टिवेशन। जो ब्लैक, हमने वैसे भी
पहले पढ़ा होगा पहले क्लासेस में कि जो कॉटन है, ब्लैक सॉइल को हम कॉटन सॉइल भी बोलते हैं, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली कॉटन हमेशा ब्लैक सॉइल में ही सबसे ज़्यादा अच्छे से प्रोड्यूस होती है। जो डेक्कन की ब्लैक सॉइल है दैट इज़ मोस्ट आइडियल फॉर cotton cultivation. This was our today's topic. Thank you so much.